अच्छा, सो वेलकम बैक अगेन। अच्छा, हमने गिग बना लिया, सही है। हमने अभी पूरा गिग जो है वो हमने बना लिया, हमने गिग फाइवर पे अपलोड कर दिया। और अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा गिग अच्छा बना है, बुरा बना है, हमारा गिग कैसे बना है, तो ये हमें किस तरह पता चलेगा, सही है। हमने उसके लिए जो है वो सर्च भी हमने कर लिया, कीवर्ड रिसर्च भी हमने कर लिया। उस पर हमने वो डिमांड एंड सप्लाई ला भी चेक कर ली कि डिमांड और सप्लाई ला के अकॉर्डिंग कौन से कीवर्ड है जिस पे हमारा गिग जो है वो फाइवर पर रैंक हो सकता है। तो हमें किस तरह पता चलेगा, तो चलते हैं ये पता करने कि हमें गिग का किस तरह पता चलेगा। एक तो ये सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये हमें सर्कमस्टांसेस से भी पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करती थी, मेन्यू कार्ड का गिग वो बनाती थी जो होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स में होते हैं। तो उसका गिग डेड हो गया था। डेड कैसे हो गया? लाइक उस गिग बनाते वक्त तो उसकी जो कीवर्ड थे वो सही थे, उस पर सप्लाई भी कम थी, डिमांड भी उसका ज़्यादा था, सारा कुछ सही था। लेकिन कोविड आ गया, कोविड में जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स और सारे होटल्स बंद हो गए, किसी ने मेन्यू कार्ड नहीं बनाना था, तो उसका गिग डेड हो गया, उस पर इम्प्रेशन नहीं आ रहे थे, उसको कोई सर्च नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब है कि गिग डेड हो गया, सही है। तो उसने फिर अपने गिग को एडिट किया। किस तरह एडिट किया? हमने इस तरह किया कि उसका गिग जो है वो मेन्यू कार्ड पे था, और होटल्स वगैरह उस टाइम वो रेस्टोरेंट्स ओपन थे जो डिजिटली काम कर सकते थे, मतलब लाइक ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते थे और इस तरह ना ऑनलाइन सप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इस तरह फिजिकल तो होटल्स वगैरह बंद थे ना। तो उसने फिर इस तरह किया कि हमने उसको डिजिटल मेन्यू कार्ड में चेंज कर दिया, मतलब जो मेन्यू कार्ड का कीवर्ड था ना उसको हमने डिजिटल मेन्यू कार्ड कर दिया, कि उस टाइम हमें डिजिटल मेन्यू कार्ड्स की ज़रूरत थी। तो इस तरह सिचुएशन से भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ होती है और वो उस तरह दुनिया में लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई इस तरह कोई वबा आ जाए या कोई इस तरह का कोई चीज़ हो कि उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आप जिस वक्त वो कीवर्ड सर्च कर रहे थे, मतलब हमने गिग का कीवर्ड बनाया था, हमने क्या बनाया था, रेस्टोरेंट एंड फूड लोगो बनाए थे कि क्या बनाया था। तो हम जिस वक्त बना रहे थे, हम जिस वक्त बना रहे थे उस वक्त उस पर कंपटीशन कम था। अभी लेट्स सपोज उस पर कंपटीशन बढ़ गया या कुछ हो गया ना, तो ये हमें किस तरह पता चलेगा? मतलब फॉर एग्जांपल आपके कीवर्ड है कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पोस्ट, तो उस पर उस टाइम कंपटीशन कम था, लेकिन अभी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, या तकरीबन 5 महीने हो गए, इस पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो आपने अपने कीवर्ड को रेगुलरली सर्च करना है कि आया इस पर कॉम्पिटिशन बढ़ा है या नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना है, हमने पैसे कमाने हैं। तो फाइवर पे नहीं लिखा कि आप जो है कंपटीशन का हिस्सा बने, सही है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर एक गिग हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक इम्प्रेशन है और एक क्लिक है। अभी इम्प्रेशन किसे कहते हैं और क्लिक किसे कहते हैं, तो ये हम देखते हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा, हम जाते हैं सेलिंग, अच्छा ये बाइंग पे जाते हैं, सॉरी। अब ये कोई गिग है, सही है। ये अब मैं इस पे इस तरह मैंने स्क्रॉल कर दिया, जिस तरह हम फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, आई स्क्रॉल दिस। तो इस एक एक गिग पे एक एक इम्प्रेशन चला गया, दिस इज इम्प्रेशन, सही है। इन सब का एक एक इम्प्रेशन बढ़ गया, दिस इज व्हाट इम्प्रेशन मीन्स। अभी मैं इस गिग पे क्लिक करती हूँ, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, सही है, ये ओपन होता है, सही है। ये जो है ये ओपन हो गया, दिस इज क्लिक, सही। इम्प्रेशन जो हम सर्च करते हैं और वो हमें उसमें आ जाता है, मतलब रैंक हुआ होता है तो हम उस पर एक वो वीव जोड़ लेते हैं, तो वो इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन इज अ वीव एंड क्लिक इज क्लिक। अब ये देखिए इस बंदी की 154 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट की है और 4 ऑर्डर्स इन क्यू है, सही है। तो दिस इज
अच्छा, यहाँ पे एक और बात मेरे माइंड में आती है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि फ्रीलांसर जो होते हैं वो तो 24 आवर्स इंगेज होते हैं, पूरी रात काम करना होता है, स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ बैलेंस नहीं होता। तो ये, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैरिड है, मैरिड लड़कियां हैं तो लेट्स सपोज बच्चे वगैरह होते हैं, हस्बैंड फैमिली को टाइम देनी होती है, तो यहाँ से आप काम कर सकते हो। लाइक फुल टाइम, अगर आपने फुल टाइम काम करना है तो आपने लिमिट नहीं रखनी। मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ये गिग है ना, इस पे यहाँ पे लिमिट लगती है, लिमिट ऑर्डर्स इन क्यू। मैं इसको ऑन करती हूँ ना, तो यहाँ पे आते हैं 50 ऑर्डर्स आप लेना चाहते हैं, तो अगर आपके गिग पे 50 ऑर्डर्स आ गए तो वो बंद हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा ना कि कोई बंदा फिर आपको ऑर्डर नहीं दे पाएगा। या फॉर एग्जाम्पल मैं 5 करती हूँ, तो अगर मेरे गिग पे 5 ऑर्डर्स आ गए, तो फिर जब तक मैंने 5 से एक कंप्लीट नहीं किया हुआ होता तो मुझे 6 ऑर्डर नहीं आएगा। तो जब मैं 5 से 1 कंप्लीट कर लूँ तो मेरे 4 ऑर्डर्स क्यों होंगे कि मैंने 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर करने हैं, फिर मुझे दूसरा ऑर्डर आएगा, मतलब 5th ऑर्डर आएगा। तो दिस इज द वे। अगर कोई बंदा, मतलब अगर आप जो है फुल टाइम काम करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं आपने, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लिमिट ना रखो। और अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं दिन में दो घंटे काम करूं, तो फिर आप इसमें लिमिट रख लो कि दिन में फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे में कितना काम कर सकते हो। तो आप कितनी ऑर्डर्स, मतलब आप उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बना लो कि फॉर एग्जांपल आपने दिन में 2 घंटे काम करना है, 2 घंटे में आप कितने ऑर्डर्स कर सकते हो। तो आप उस पर डेली का वो लगा लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डेली 5 ऑर्डर्स आते हैं, तो जब आपने 5 में एक कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपको 6th ऑर्डर नहीं आएगा। या फॉर एग्जाम्पल 10 है तो आपने 10 में एक कंप्लीट नहीं किया होगा, जब तक आपके ऑर्डर 9 नहीं होंगे तो आपको जो है ऑर्डर नहीं आएगा। दिन में इस तरह तो लिमिट लगा ले। सही है, तो ये पहले जरा देखते हैं, फिर इंप्रेशन और क्लिक पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे है वाटर मार्क। ये वाटर मार्क मैंने वो किया है, ऑन किया है। वाटर मार्क का मतलब है कि गैलरी पे ना, जो आपकी गैलरी होगी उस पे वाटर मार्क होगा। ये क्यों होता है? आपने जब कोई काम देना होता है ना, मैसेज में आपने क्लाइंट को सेंड करना होता है, तो वहाँ भी आपको वाटर मार्क का ऑप्शन आएगा, आपने उसको भी एक्टिव करना है कि आप वो पोस्ट करोगे ना, उस पर फाइवर का वाटर मार्क होगा। ये क्यों होता है? कि ये इसलिए होता है कि जो कस्टमर्स है ना वो हमसे काम करवाते हैं, और क्लाइंट जरा थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, तो वो गलतियां निकालता है कि मतलब हमसे काम करवाता है और हमें गलतियां निकालता है कि हमें तो डिजाइन पसंद नहीं आया, या कलर इस तरह कर लो या उस तरह, और उसके पास जब पिक्चर चली जाती है ना तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, हमारे काम में गलतियां निकालता है कि तुमने सही नहीं बनाया, और वो ऑर्डर कैंसिल कर लेता है। तो ये ऑप्शन होता है कि आपने वाटर मार्क एक्टिव किया है तो उसमें फाइवर का वाटर मार्क होगा। तो अगर आप क्लाइंट को अपने काम भेजना है विद वाटर मार्क आपने भेजना है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कैंसिल भी करना हुआ तो वो ये होशियारी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके पास काम तो चला गया विद फाइवर वाटर मार्क, वो उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, देन आपने जो है विदाउट वाटर मार्क पिक्चर आपने बेचनी है, उसके पहले आपने नहीं बेचनी। गिग परफॉर्मेंस क्या है? गिग परफॉर्मेंस जो है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अच्छा, दिस इज नॉट द मेच कि इसमें हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये है किस, तो लाइक ये मैच नहीं है कि इसमें हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो ये किस चीज की परफॉर्मेंस है? तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जिस तरह अभी मैंने आपको कहा क्लिक्स ना, क्लिक्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ आ गया, और इम्प्रेशन क्या होते हैं वो भी आपको समझ आ गया। इम्प्रेशन आपकी गिग पे कब ज्यादा आएगी? तब ज्यादा आएगी जब आपका कीवर्ड मोस्ट डिमांडिंग होगा। लाइक अगर लोग आपकी कीवर्ड पर ज्यादा सर्च कर रहे हैं तो उसकी सर्च में ज्यादा अपेयर हो रहे हैं, तो मतलब आपका जो कीवर्ड है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये है, अगर ये इस तरह है, ये गिग परफॉर्मेंस है, ये भी इम्प्रेशन की है। सही है, ये देखिए 8 नवंबर को इम्प्रेशन सबसे ज्यादा आते हैं, फिर इस तरह, फिर उससे कम, ये देखिए 10 नवंबर को, और अभी ये सबसे कम जा रहे हैं। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई ना, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब इस पे कोई इम्प्रेशन नहीं आ रहा, तो बस बंदे को जो है ना हॉस्पिटल पहुंचा दो। आपका गिग जो है ना वो अल्लाह को प्यार हो गया, फाइवर को प्यार हो गया है, सॉरी, आपका गिग जो है वो फाइवर को प्यार हो गया। सी,
जिस तरह हॉस्पिटल में वो लाइन सीधी होती है ना, वो हार्ट बीट वाली, तो बंदा अल्लाह को प्यार होता है। तो जब अगर यहाँ पे हमारे गिग परफॉर्मेंस की लाइन सीधी हो गई, स्ट्रेट हो गई, तो हमारा गिग जो है वो फाइवर को प्यार हो गया। तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें इसे सेट करना होता है। हमने इसे किस तरह सेट करना है वो हमने अभी थोड़ा सा देख रहा है, इम्प्रेशन। और अगर ये हम क्लिक्स कर ले तो ये क्लिक्स का ग्राफ आ जाएगा। सी नो डेटा अवेलेबल, मतलब किसी ने क्लिक नहीं किया। ऑर्डर्स अगर देख ले, नो डेटा अवेलेबल, किसी ने नहीं किया। कन्वर्जन रेट देख ले, नो डेटा अवेलेबल। तो इस तरह के काम होता है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे सॉरी ये है एडिट, तो यहाँ से हम अपने गिग को एडिट करेंगे। सही हो गया। अभी जब हम गिग बना रहे थे तो हमारे पास सिर्फ ये था गिग टाइटल, ये विंडो हमने सिर्फ एडिट करनी है। सही। अच्छा, ये विंडो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये विंडो हमने सिर्फ एडिट करनी है। सही हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाना है सब कि जब हम गिग बना रहे थे तो विंडो कैसी थी और अब विंडो कैसी है। लेट मी शो यू। तो जब हम गिग बना रहे थे ना तो वो विंडो इस तरह थी, और अब जब हम गिग एडिट कर रहे हैं ना तो वो विंडो इस तरह है। अब इसमें और इसमें ये देखिए गिग टाइटल है, कैटेगरी है, फिर गिग मेटा डेटा है, और इसमें देख ली गिग टाइटल है, एससीओ टाइटल है, कैटेगरी है, सर्विस टाइप, इस तरह। चलिए, अभी हमारे पास यहाँ पे एक न्यू चीज आई है, वो क्या है, वो है एससीओ टाइटल। एसईओ टाइटल हमारे पास नया चीज आया है। आपने कीवर्ड को आपने सर्च करना होगा, सर्च योर कीवर्ड। आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। हमारा कीवर्ड क्या था, अट्रैक्टिव फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट। हमने ये सर्च करना है। फॉर एग्जांपल इस पे भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फेसबुक पोस्ट डिजाइन या फिर इस तरह कुछ भी हम सर्च करते हैं उस पर। लेट्स सपोज कंपटीशन तो इस पे नहीं बढ़ा, लेकिन लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सही है। तो जब हमने गिग बनाई थी वो कंपटीशन बहुत कम था, और गिग हमने बनाई थी ना तो वो कंपटीशन बहुत कम। अच्छा, तो जब हमने गिग बनाई थी तो उस पर कंपटीशन बहुत वो था। जब हमने गिग बनाई थी तो उस टाइम इस पे कंपटीशन कम था। अब फॉर एग्जांपल कंपटीशन बढ़ गया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपटीशन से निकलना है। आपने अपने लिए कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अट्रैक्टिव फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट की जगह मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ फेसबुक पोस्ट बनाने हैं। सही है। फेसबुक पोस्ट पे सिर्फ कंपटीशन कम है, तो मैंने यहाँ पे अपने टाइटल को एडिट नहीं करना, मैंने इसमें एडिटिंग करनी है, एससीओ टाइटल में। सही है। ये मैंने क्यों एडिट करना है, ये इसलिए कि जब हम फ्रेश गिग बनाते हैं ना तो उसी यूआरएल बन जाता है। ये देखिए गिग अट्रैक्टिव फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट, फेसबुक एंड इंस्टा पोस्ट हमारा जो कीवर्ड है वो हमारे यूआरएल में है। सही है। ये देखिए ये हमारे यूआरएल में है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, हमने कितनी दफा भी गिग को चेंज करना हुआ तो यूआरएल वही रहेगा। सही है। लेकिन इसके लिए अगर हमने टाइटल को चेंज नहीं करना, हमने एससीओ टाइटल को चेंज करना है। अगर फॉर एग्जांपल मतलब अभी मैं टाइटल को चेंज करती हूँ तो गिग का टाइटल अलग होगा, ये नहीं कि ये चेंज नहीं होगा, इससे भी मैं इंस्टा पोस्ट रिमूव कर सकती हूँ। तो गिग का टाइटल अलग होगा और यूआरएल अलग होगा। तो अगर यूआरएल अलग है, गिग का टाइटल अलग है, तो वो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं होगा। ठीक है। इसलिए एडिट कर दिया। तो अगर एडिटिंग में हमने करना है तो हमने एसईओ टाइटल को करना है, मतलब हमारा जो कीवर्ड है उसको हमने एडिट करना है, हमने अपनी
कीवर्ड को इस तरह वो करना है, एडिट करना है। हमने गिग टाइटल को वो नहीं करना, मतलब हमने गिग टाइटल को नहीं चढ़ना क्योंकि वो हमारे यूआरएल में है, सही है। वो अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं होगा अगर हमने गिग का टाइटल हमारे गिग का टाइटल अलग हो और हमारा यूआरएल अलग हो। तो ये देख ले कि ये फ्रीलांसिंग फाइवर जो है कितने मजे का सॉफ्टवेयर है कि ये आपको एडिटिंग की ऑप्शन भी दे रहा है कि अभी आप क्या नया गिग बनाओगे, उस पर फिर प्राइसिंग सेट करना, उसकी गैलरी और सारा कुछ। अच्छा, तो आपने फिर नया कीवर्ड सर्च करना है और यहाँ पे अपने जो है वो डाल देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके टैग्स है उस पर कॉम्पिटिशन आपने चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी कंपटीशन भी बहुत मतलब बढ़ गई हो या इस तरह, तो आप ये टैग्स भी चेंज कर सकते हो। और वो आपको पता है, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपने टैग अपने लिए किस तरह अपने आप ढूंढ सकते हो। सही हो गया। अभी आते हैं हम, ये देखिए ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट में लॉन्चिंग की पहले वाला ड्राफ्ट, मतलब आपका गिग जो है वो अभी तक आपने पब्लिश नहीं किया, मतलब वो लाइव नहीं आया, तो यहाँ पे आपके वो वाले गिग्स होंगे। ये वो गिग्स है जो मैं यहाँ, ये जो अकाउंट है डमी अकाउंट है जिसमें मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम जो है वो गिग बना लेती हूँ। अच्छा, ये और यहाँ पे है एक पोस्ट। पोस्ट में जो है लॉन्चिंग के बाद वाला ड्राफ्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई गिग है, ये गिग है फॉर एग्जांपल, और इस पे इंप्रेशन नहीं आ रही और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करूँ, तो मैं इसको पॉज कर दूंगी कि मतलब ये लाइव से हट जाए, ये पॉज हो जाए, तो वो पॉज में होगी। सही है, ये होगी। अब इसमें और क्या रहता है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा, ये आपको पता चल गया होगा कि गिग कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप एक दिन में बना लो या एक दिन में मतलब बन जाए ना। आपने कीवर्ड रिसर्च करना होता है, आपने सब कुछ करना होता है। एक को मैंने तो अगर फॉर एग्जांपल आपने हाफ केक बना लिया और आपको जो है अभी क्या है, मतलब या एडिटिंग में आपको कोई वो है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपना जो गिग है वो पॉज कर सकते हो। या मतलब हाफ आपने बना लिया, एडिटिंग कर रहे हो या कुछ भी, तो वो या पॉज में होगा, वो लाइव नहीं होगा। तो ये आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है। सही है। जो फ्रीलांस है, मतलब फ्रीलांस इज नॉट समथिंग कि आप 24 घंटे जो है कंप्यूटर के आगे बैठो, ये आपकी अपनी चॉइस का काम है। फ्रीलांस का मतलब क्या है कि आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में जब आपका दिल करे तो आप तब काम करो। अगर आपका दिल करता है कि आप 2 घंटे डेली काम करो, आपका दिल करता है आप 3 घंटे काम करो, आपका दिल करता है आपको कोई जॉब नहीं है तो आप 24 आवर्स काम करना चाहते हो, मतलब फुल टाइम 9 to 5 करना चाहते हो या हाफ टाइम करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो आपकी अपनी चॉइस पे है। सही है, ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है। तो जब ये हो गया और जब हम गिग को पब्लिश करेंगे तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके गिग में कोई मसला हो तो वो पेंडिंग अप्रूवल में आ जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई गैलरी में कोई पिक्चर किसी से ली हो या इस तरह कोई इशू होगी तो पेंडिंग अप्रूवल में डाल देंगे और आपको ये भी बता देंगे कि आपकी गिग में मसला क्या है। तो आफ्टर चेकिंग प्रॉब्लम जो है, आफ्टर चेकिंग प्रॉब्लम जो है वो रिक्वायर मॉडिफिकेशन में आ जाते हैं। कि मतलब आप प्रॉब्लम को चेक करो और उसको सेट करो तो वो रिक्वायर मॉडिफिकेशन में आ जाता है। तो ये आपको यहाँ बताएगा, आपको मेल में बताएगा ना, फाइवर आपको मेल करेगा कि ये चीज़ कॉपी है, कंटेंट सही नहीं है या वीडियो सेट नहीं है, ये आपको बताएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब वी आर वेरी लकी कि ये है, वरना फाइवर में पहले ये नहीं होता था। गिग में अगर कोई मसला होता था तो फाइवर जो है पेंडिंग में डाल के डायरेक्ट गिग को उड़ा देता था, डिलीट कर लेता था, रीजन भी नहीं बताता था। पर अब जो इंस्ट्रक्शंस है वो फाइवर इंस्ट्रक्शंस देता है, मिस्टेक्स होते हैं ना तो वो दिखाता है। अगर उसके मुताबिक सेट किया तो गिग को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और अगर उसके मुताबिक सेट नहीं किया तो आपकी गिग को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये गिग एडिटिंग भी हो गई। अगर हमारी गिग जो है वो अच्छी नहीं है, उस पर इंप्रेशन नहीं आ रही, उस पर क्लिक नहीं आ रहा, हमारे कीवर्ड की रिसर्च ज़्यादा हो, हमारे कीवर्ड की डिमांड ज़्यादा हो गई है, कॉम्पिटिशन का पार्ट बन गए हैं, तो ये दिस इज द वे कि हमने अपनी गिग को एडिट कैसे करना।